नमस्कार साथियों, के अर्निंग ट्रिक्स चैनल में आप लोग का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आप लोग के लिए फिर से न्यू वीडियो लेकर के आ चुका हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एईपीएस सिस्टम कैसे काम करता है। जी हाँ, एईपीएस सर्विस यानी कि आधार विड्रॉल सिस्टम जो है वो कैसे काम करता है, उसी के बारे में आज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। आधार एटीएम भी एक तरह से हम लोग इसको कह सकते हैं कि आधार के माध्यम से जो पैसे निकलते हैं वो कैसे वर्क करते हैं, कैसे उसमें आप जुड़ पाएंगे, कैसे काम करेंगे, सारा चीज़ जानेंगे कि कैसे उसकी केवाईसी होती है, कैसे उसमें वर्क होता है। सारा चीज़ एक एक करके आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, एईपीएस आधार विड्रॉल सिस्टम एक है फ्रेंड्स, जिसको एनपीसीआई द्वारा बनाया गया है। एनपीसीआई द्वारा एनपीसीआई द्वारा निगरानी में ये चलती है, जिसमें आधार से कैश विड्रॉ, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट जैसे सर्विसेज का आप यूज कर पाएंगे। साथ ही में इसके साथ और भी सर्विसेज आपको जुड़ करके मिलते हैं, जैसे मनी ट्रांसफ़र हैं, कैश डिपॉजिट। ये अभी नई अपडेट्स आई हुई है एनपीसीआई की तरफ से कि कैश डिपॉजिट सर्विसेज भी आधार कार्ड से एक्टिव कर दिए गए हैं और वो भी चालू हैं, एक्टिवेटेड चल रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसको वर्क कैसे करते हैं। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर एक कंपनी ओपन कर लेता हूँ। एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को समझाने के लिए मैंने एक कंपनी की आईडी ओपन कर ली है। तो देख सकते हैं इसमें होता है आधार एटीएम, एक ऑप्शन आप लोग को मिलता है जिसपे यहाँ पर आप लोगों को कैश विड्रॉ, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, ये 3 सर्विसेज आपको मिलते हैं। जिससे कैश विड्रॉ से आप यहाँ से कैश विड्रॉ कर सकते हैं, उसके बाद बैलेंस इंक्वायरी से बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, और मिनी स्टेटमेंट से आप यहाँ से मिनी स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। मिनी स्टेटमेंट यहाँ पर पिछले 5 से 10 ट्रांजेक्शन्स मिलते हैं आपको देखने को, वो आप देख पाएंगे। अब ये वर्क करती कैसे है, इसको वर्क करने के लिए आपको किसी एईपीएस कंपनी पार्टनर के साथ जुड़ना होगा। तो इंडिया में काफ़ी सारे ऐसे एईपीएस कंपनी हैं जो एईपीएस सर्विस की सुविधा देते हैं, उसके साथ आप जुड़ सकते हैं। जुड़ने के बाद पहला प्रोसेस होता है कि आपकी केवाईसी आपको कंप्लीट करनी होती है। तो केवाईसी किस तरह से कंप्लीट होती है, केवाईसी कंप्लीट करने के लिए रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स क्या होता है। रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स होता है आधार, पैन, मोबाइल नंबर, आपका आधार में लिंक होना चाहिए, आपके पास बैंक होना चाहिए, बैंक पासबुक, बैंक अकाउंट होना चाहिए, उसकी पासबुक या कैंसल चेक आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। ये सारी चीज़ों डालने के बाद आपको आधार ओटीपी से वेरीफाई किया जाता है। आधार ओटीपी से जैसे आप वेरीफाई करेंगे उसके बाद आपको बायोमेट्रिक के थ्रू भी वेरीफाई करना होता है, यानी कि आपके पास एक बायोमेट्रिक डिवाइस भी होना जरूरी है। उसके बाद आपकी बायोमेट्रिक डिवाइस होने के बाद 24x48 आवर के अंदर आपकी एईपीएस आईडी की अनबोर्डिंग होती है। उसके बाद से आपकी आईडी अनबोर्डिंग हो जाती है। उसके बाद आप आराम से एईपीएस सर्विस की लाभ ले पाते हैं। अब एईपीएस सर्विस की लाभ लेने के लिए फ्रेंड्स, जैसे आप 2FA सिस्टम आ चुका है, यानी कि डेली का आपको जो 2FA सिस्टम है, डेली आपको फर्स्ट फिंगर आपको लगाना होगा। देख सकते हैं यहाँ पर 2FA आ चुका है। इस प्रकार से डेली का फर्स्ट डे, यानी कि डेली का जो फर्स्ट टाइम आप एईपीएस को ट्रांजेक्शन के लिए ओपन करेंगे तो उसमें 2FA सिस्टम लगा हुआ है, यानी कि आपको मर्चेंट फिंगर, यानी कि जिसके नाम से आईडी है, जिससे आप जिसके डॉक्यूमेंट्स आपने केवाईसी की, उसकी फिंगर आपको लगाना होगा। ये पहले सिस्टम नहीं हुआ करता था, ये सिस्टम अब लाया गया है क्योंकि काफ़ी सारे फ्रॉड्स हो रहे थे मार्केट में। इस वजह से एनपीसीआई द्वारा ये अपडेट्स लाया गया है। इससे पहले जो अपडेट था 2FA का, वो हर ट्रांजैक्शन के पहले लगाना होता था, बट इसे चेंज करके अब कर दिया गया है डेली पहला ट्रांजैक्शन से पहले आपको लगेगा। 2FA पे कुछ चार्ज करते हैं, कुछ पैसे वो आपके वॉलेट में बैलेंस होंगे तभी 2FA का आप उपयोग कर पाएंगे, तभी एईपीएस का आप यूज कर पाएंगे। इस तरह से एईपीएस काम करती है। उसी तरह से आधार पे है, आधार पे भी सेम तरीके से काम करती है। इसमें सिर्फ आप कैश विड्रॉ कर पाएंगे, बैलेंस इंक्वायरी की तरह की सुविधा इसमें नहीं होती है। उसके बाद माइक्रो एटीएम की भी सुविधा आप ले सकते हैं, जिसमें आपको एक डिवाइस मिल जाता है जिसमें आप कार्ड स्वाइप करके कस्टमर का कैश विड्रॉ कर सकते हैं। और उसी तरह साथ में आपको मनी ट्रांसफ़र की भी सुविधा इसमें आपको दी जाती है, जिससे आप डीएमटी भी कर सकते हैं, मनी ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। मनी ट्रांसफ़र आप करेंगे तो कस्टमर के अकाउंट में इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र हो जाएगा, उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो ये सारी सुविधा एईपीएस के अंडर आती है। बाकी जैसे सुविधा है रिचार्ज, अकाउंट ओपनिंग, ये एईपीएस के अंडर नहीं आता है। ये एडिशनल सर्विसेज एक तरह से इसे हम लोग कह सकते हैं कि कंपनी द्वारा ये एडिशनल सर्विसेज ऐड किए गए हैं। तो मैं एक रेडमी बिजनेस मॉल का एप्लीकेशन ओपन किया हो तो देख सकते हैं इसमें काफ़ी सारे एडिशनल सर्विसेज हैं। तो एईपीएस जो वर्क करता है, एईपीएस का जो सिस्टम है फ्रेंड्स, वो है आधार से कैश विड्रॉ करना, बैलेंस इंक्वायरी करना, मिनी स्टेटमेंट निकालना, कैश डिपॉजिट करना, उसके बाद आधार पे करना, उसके बाद आपका
मनी ट्रांसफ़र करना, ये सारी चीज़ें एईपीएस के अंडर आती है। बाकी जो चीज़ें हैं वो एईपीएस के अंडर नहीं आती है, वो एक इंडिविजुअल तरीके से कंपनी टाई अप करके बनाती है ताकि सारी सर्विसेज एक ही जगह पे कस्टमर को मिल जाए, ना कि सबके लिए अलग अलग एप्लीकेशंस यूज करना पड़े। इसलिए ये एईपीएस कंपनियां एक ही में टाई अप करके चलाती है। तो एईपीएस सर्विसेज बहुत ही आसान सर्विसेज है कस्टमर्स को सुविधा देने के लिए। अगर आपका भी एक छोटा सा शॉप है तो आप भी एईपीएस सर्विस की इस्तेमाल करके इनकम जनरेट कर सकते हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि एईपीएस सर्विस का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो एईपीएस सर्विस में किए गए ट्रांजैक्शन को आपको रजिस्टर मेंटेन करना जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में किसी तरह का आपके साथ कोई भी धोखाधड़ी आपके केस आपको आता है तो आपके ऊपर होता है, तो वो आपको रजिस्टर रखना बहुत ही अनिवार्य है। साथ ही में अपने शॉप पे सीसीटीवी कैमरा जरूर लगाएं, तभी आप बच सकते हैं। नहीं तो आपको किसी तरह का आरोप में अगर फंसाया जाता है, आपके पास कोई प्रूफ ना हो, तो वो पेनल्टी अमाउंट आपको देना पड़ सकता है। तो इस सब चीज़ों का ध्यान आपको एईपीएस सर्विस को यूज करते टाइम रखना है कि ताकि सारे रजिस्टर मेंटेनेंस रखें जो भी ट्रांजैक्शन आप करें। और साथ ही साथ आपको सालाना आईटीआर फाइल करना भी अनिवार्य है। आईटीआर फाइल करते हैं एमएसएमई बना करके आपको करंट अकाउंट भी रखना जरूरी है, क्योंकि सेविंग अकाउंट्स पे अगर आप 10 लाख से ऊपर की ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपके ऊपर आपको नोटिस आ सकता है इनकम टैक्स से। तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए आपको एक करंट अकाउंट रखना अनिवार्य है, और उसके बाद साल में हर साल आईटीआर भी फाइल करना आपके लिए अनिवार्य है। तो ये सब चीज़ें अगर आप करते हैं तो आप एईपीएस सर्विस सिस्टम का इस्तेमाल करके इनकम कर सकते हैं, और इसी तरह से एईपीएस की सिस्टम वर्क करती है। तो साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार की वीडियो आप तक पहुँचते रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।